जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। कल से आगे की कथा करते हैं। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु बिलोकित मात, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण जी सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी को माता देख रही है और परम आनंद में शरीर बार बार पुलकित होता है। लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमनादि सब वानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील, जामवंत अंगद, हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब वर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन के रीति, सकल सराहे प्रभु पद प्रीति। वे सबके सब भरत जी के प्रेम, सुंदर प्रेम स्वभाव को, त्याग व्रत नियमों को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। नगरवासियों की और रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में प्रेम की सहारा करते हैं। उन्हीं रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लाग सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। और राम जी कहते हैं, हे सखाओ, सब गुरुवर के चरणों में प्रणाम करो। ये गुरु वशिष्ठ है, हमारे कुल के पूज्य है। इन्हीं की कृपा से हमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। हे सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लाग जन्म इन हारे, भरत थे अधिक ते मोहि अधिक प्यारे। फिर गुरु जी ने कहा कि मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। वे संग्राम रूपी समुद्र में गुरु जी से राम जी ने कहा है कि गुरु जी, ये सारे मेरे सखा हैं। संग्राम में रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान सिद्ध हुए हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने जन्म तक हार दिए हैं और वे मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। सुनी प्रभु वचन मंगल सब भाई, निमिष निमिष उपजत सुख नय। सुनकर प्रभु की बात सुनकर सब प्रेम मगन हो गए हैं और बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। कौशल्या के चरनाहि पुनीत नायो मात, आशीष दे हर्ष तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाया है और कौशल्या जी ने हर्षित होकर सबको आशीर्वाद दिया है कि तुम सब मेरे राम के समान मुझे प्रिय हो। सुमन वैष्टि नव सकुल भवन, चली सुख कंद, चढ़ी अटारिन देखे नगर नारी नरबंद। आनंद कंद राम जी अपने महलों को चले हैं। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया है और नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, सबई धरे सज निज निज द्वारे। वंदन बार पताका केतु, सबई बनाए मंगल हेतु। सोने के कलशों को विचित्र रीति से सजाकर सब ने अपने अपने द्वारों पर, दरवाजों पर रख लिया है। सब ने मंगल के लिए बंदरबार और ध्वजाएं पताकाएं लगाई हैं। बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजी, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सींची गई हैं और गजमुक्ताएं से रचकर बहुत सी चौक पुराए गए हैं। अनेक प्रकार सुंदर मंगल साज सज गए हैं और नगर में डंके बज रहे हैं। जह तह नारी निछावर करही, देहि आशीष हर्ष उर भरही। कंचन थाल आरती नाना, जुगति सजे करही प्रभु गाना। और जहाँ तहाँ स्त्रियां निछावर कर रही हैं और हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। अनेक
सोने की स्त्रियां सोने की थालों में आरतियां सजा कर आरतियां उतार रही हैं। करई आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोवा संपत्ति कर्ण कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। वे अति हर हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल के कमल रूपी सूर्य राम जी की आरती कर रही हैं और नगर की शोभा संपत्ति कल्याण वेद शेष जी सरस्वती जी का वर्णन करते हैं। तेज यह चरित्र देखी ठगी रहे हो माँ तासो गुण नर किमि कही। परंतु यह चरित्र देख कर सब ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं उमा तब मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकता है। नारी कुमदनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई निरखी राम रकेश। स्त्रियाँ अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस प्रकार सूर्य विरह सूर्य के आपसे मुझे मुरझा आ गई है थी। अब विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर राम जी पूर्ण चंद्र रूप को निरख कर वे खिल उठी है। हो ये सगुन शुभ विधि विधि बजे गगन निशान पुर नर नारी सनात करी भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं और नगर के पुरुष स्त्रियां सब दर्शन कर रही है। राम जी महल को चल दिए हैं। तहो जानी के कई ल जानी प्रथमता सुगृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना ने पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी भगवान ने जान लिया कि माता कैकेयी बहुत लज्जित है, इसलिए पहले उनके महल को गए हैं और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया है और फिर अपने महल को गमन किया है। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ निज लिए बुलाई आज सुधरी सुधनी समुदायी। कृपा के सिंधु राम जी जब अपने महल को गए हैं तब नगर के स्त्री पुरुष बहुत सुखी हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया है और कहा है आज शुभ घड़ी है, सुंदर दिन है, सभी शुभ योग है। सब दिज हे देहु हर्ष अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनाए सुनत सकल विपन्नति भाई। ब्राह्मण हर्षित हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी के सिंहासन पर विराजमान हो और वशिष्ठ जी मुनि के सुहावन वचन सुनकर ब्राह्मण को बहुत अच्छा लगा है। कहे वचन मधु विपिन जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलम्ब नहीं कीजे महाराज कह तिलक कराइजे। ये सब ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे हैं कि राम जी का राज्याभिषेक सब जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ अब विलम्ब नहीं कीजिए, शीघ्रता से राम जी का राज तिलक कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सन सुनत चले हर्षा। रथ अनेक बहुबाजी गज तुरंत सवार हे जाए। तब सुमंत्र जी ने हर्षित होकर तुरंत जाकर अनेक रथ घोड़े और हाथी सजवाए हैं। जह तय धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर उडाई। जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजा है और मंगल वस्तुएं मंगाने के लिए भेजा है और अनेक नदियों और तालाबों का जल बगाया है। आकर वशिष्ठ जी के सिर को शीश नवाया है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन भट्टी झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई प्रथम सकार अहन वाहो जाई। अवधपुरी बहुत सुंदर सज गई है और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी है। रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा है कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। तुरंत वचन जह तह जन धाये सुग्रावादी तुरंत अहनवाए। पुण्य करुणा निधि भरत हकारे निज कर राम जटा डिरवारे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जह तह दौड़े हैं और उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया है और फिर
करुणावर निधान राम जी ने भरत जी को बुलाया है और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया है। अहन बाए बहुत तीनों भाई, भरत भगत बच्छल कृपाल रघुराई। भरत ही भाग्य बहु कौशलताई, शेष कोटि सत सकई न गाई। तब भक्त वत्सल वत्सल कृपालु राम जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया है और भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता वर्णन करने योग शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। उन्हें निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांग नहाए। करि मंजन बहु भूषण साजे, अंग अंग देखी सत लाजे। फिर राम जी अपनी जटाएं खोली हैं और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया है और स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए हैं और अंगों की शोभा देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए हैं। सादर जानकी मंजन तुरंत कराई, दिव्य बसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाई। अब सासू माँ ने जानकी जी को भी स्नान कराकर सुंदर सुंदर आभूषण पहनाए हैं। राम वाम दिशि शोभित रमा, रूप गुण खानि देख मात सब हर्षि, जन्म सुफल निज जान। राम जी माई और रूप और गुण की खान रमा जी जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जीवन सफल समझ रही हैं। सुन खगेश तही अवसर, विराशिव मुनिवंद। चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। काकभूषण जी कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा शिव जी और मुनियों के समूह विमानों पर चढ़कर देवता और सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन के लिए आए हैं। प्रभु बिलोक मुनि मुनि मन गुण रागा, तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरन न जाई, बैठे राम दिन सिर नाई। और प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ ने मन में प्रेम भराया है और तुरंत दिव्य सिंहासन मंगाकर उस पर प्रभु को बिठाया है और ब्राह्मणों को सिर नवाकर उस पर विराजमान किया है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।